Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika, and the top story that we're looking at is the massive fire at the Goa nightclub that has taken the life of at least 25 people. Now, according to reports, at least 100 persons were on the dance floor of the nightclub in North Goa when a fire broke out over there, and in an attempt to escape, some of them ran downstairs to its kitchen where they got trapped along with the staff. So those are the big major details that are now coming in with regards to how this fire exactly broke out. My colleague Shahid Ansari joins us for more on this story. शाहिद, अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि एटलीस्ट 100 लोग जो थे वो प्रेजेंट थे उस वक्त नाइट क्लब के अंदर, और वो लोग किचन की तरफ भागे बचने के लिए, बट वहाँ पर जैसा कि हमें बताया जा रहा है सफोकेशन के द्वारा कई लोगों की जो है इसमें मौत हो गई इस हादसे में। और क्या आप इस वक्त जो ये डिटेल्स आ रही हैं कि कितने लोग प्रेजेंट थे उसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? पेश आया है, जानकारी के मुताबिक जो बातें पता चली है 11 और 12 के बीच में यह हादसा पेश आया है। चूंकि बाहर रोड तक का एरिया और वहां जहां यह हादसा पेश आया है वहां का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब ये धमाका हुआ है तो वहां जो वॉचमैन और जो बाकी बाहर से जो लोग थे उनको ये पता तो चला कि ये हादसा पेश आया है, और उसके बाद लोग भागे अंदर की तरफ। अंदर बाहर के जो लोग थे वो अंदर की तरफ इसलिए भागे कि आखिर हुआ क्या है, मदद के लिए भागे। लेकिन वहां जब अंदर पहुंचे तो आग लगी हुई दिखी और अंदर के हिस्से में उनको जाने का मौका नहीं मिल पाया। अब अंदर के जो हिस्से में लोग फंसे हुए थे उनको जो है बाहर भागने के लिए उन्होंने सोचा कि बचने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने किचन का रास्ता इस्तेमाल किया। लेकिन हैरानी इस बात की कि पीछे आग और आगे जो है वैसी था कि पीछे खाई और आगे कुआं। यहाँ पे इन लोग के लिए ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पीछे आग लगी है और आगे जहां से बच निकलने के लिए भाग रहे थे उनको लगा इधर कोई दरवाजा होगा, तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां पे एग्जिट दरवाजा ही नहीं था किचन में। तो अब देखिए कि जिस हिस्से में पहुंचे हुए वहां पे आग जब बढ़ी तो धुआं बहुत ज्यादा भर गया। धुआं भरने की वजह से जो लोग हैं उनको सफोकेशन की वजह से कई सारे लोग एक तो भगदड़ मची और कई सारे लोग जो है उसमें हादसे में जो है उनको जो है बेहोशी जैसा हुआ और वो गिर गए। धुआं की वजह से जो है धुआं उनके अंदर के हिस्से में फैल गया, उनको जो है कुछ समझ में नहीं आया, बाहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, बचाने वाले भी कोई लोग नहीं थे, और फिर इस दौरान यह हादसा पेश आया तो लोग जो अंदर थे वो वहीं के वहीं रह गए। और आग जब बढ़ी तो उस हिस्से को भी आग अपनी चपेट में ले ली, और फिर आग बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा तेज हो गई कि अंदर के हिस्से में लकड़ी, घास फूस ये सब में जो है आग लगने के बाद बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई। बाहर जो लोग थे वो बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो अंदर के हिस्से में पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास आग बुझाने का कोई जरिया, कोई तरीका नहीं था। फायर सेफ्टी के जो नियम है उस पर भी जो है यहाँ क्लब के पास भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे उसको आग को बुझाया जा सकता था। तो जो कोई सब पूरी तरह से लाचारी थी, और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे आलम में जब आग इतनी ज्यादा बढ़े तो भागने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए, तो वहां पे भागने का कोई रास्ता, बस निकलने का कोई रास्ता नहीं था, एग्जिट गेट नहीं था। दूसरी तरफ जहां से भागने का रास्ता था वहां पे आग लगी थी, तो वहां से तो वैसे भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ये सब हुआ है, और उसके बाद इतनी देर में ये जब आग लगी तो फिर अफरा तफरी का माहौल था। फिर कुछ देर बाद जो है फायर कर्मी पहुंचे, एम्बुलेंस से आई, सबको रेस्क्यू करके ले जाने के लिए वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। काफी शव जो है 80-90% से ज्यादा जल गए, कुछ शव जो है पूरी तरह से झुलस गए, उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। अभी तक जानकारी मिली है कि जो हॉस्पिटल है वहां से जानकारी मिली है कि 7 शव ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकती। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो पूरी की जा रही है, लेकिन उन जिन शव की पहचान नहीं हो पाई है उनके डीएनए सैंपल वगैरह लिया जाएगा, उससे ही उनके परिवार को जो है शिनाख्त करके उनके हवाले किया जाएगा। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नाउ इन सम मोर अपडेट्स वी हैव शॉकिंग विजुअल्स of the aftermath of the fire in North Goa's Arpura club Birch. The destruction is nothing sort of devastating, and you can see those visuals on your screen. The club having been ravaged by the fire, scattered remains, broken chandeliers can be seen in the visuals as well, and those visuals we are showing them on your screens right now. शाहिद अंसारी इज कंटिन्यूज टू बी विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। शाहिद, अब जो ये हादसे के बाद के जो विजुअल्स हैं क्लब के वो भी सामने आ रहे हैं, और इसमें जो एक्सटेंट है, जो डैमेज है वो देखा जा सकता है इस वक्त। और आपको क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं ऑन ग्राउंड, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अहम बात यह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन
आग पर काबू पाने में इतने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 25 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। और जो लोग जख्मी हैं उनकी भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, उनका भी जो है इलाज जारी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी जो है बचने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरी तरह से वो जल गए हैं। अब इन सब के बीच में जो है ये क्लब है, क्लब तो अंदर का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, और इंटरनल जो एजेंसियां हैं वो सब इसको लेकर जो है जांच कर रही हैं। और बाहर के हिस्से में भी जो है जो गेट है वो सिर्फ बचा हुआ है, और जहां आग लगी थी किचन और आसपास का जो हिस्सा है ये पूरी तरह से जल गया है। तो अभी भी जो है कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे तलाशा जा रहा है कि कोई और तो अंदर के हिस्से में नहीं फंसा, इन सबको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नाउ इन सम मोर अपडेट्स दैट आर कमिंग इन, चीफ मिनिस्टर Pramod Sawant has made another statement on X saying that he is closely reviewing the situation arising from the tragic incident at Arpora. He also confirmed that all 6 injured persons are in a stable condition and are receiving the best medical care, adding that he has ordered a magisterial inquiry into the entire incident to identify the cause and fix responsibility. शाहिद अंसारी कंटिन्यूज टू बी विद अस। शायद अब जो हमें पता चल रहा है, ये जो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का जो है वो स्टार्ट कर दी गई है अब इस हादसे के अंडर, उसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो हादसा पेश आया है, इस हादसे के बाद पहले ही आपको मैं बता दूं कि जो लोकल एमएलए और उसके साथ साथ कांग्रेस में भी जो है इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया है। कई लोगों ने जो इसको लेकर जो हादसा पेश आया है, इस हादसे को लेकर कहा है कि भाई जो गोवा के चीफ मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे दें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले ही प्रशासन ने कहा था कि सख्त इंक्वायरी की बात तो की थी, लेकिन अब जो जांच को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसमें ये बात पता चली है कि जो मजिस्ट्रेट लेवल की जो इंक्वायरी होगी, इसमें जो है फायर ऑफिसर, पुलिस और मजिस्ट्रेट इनकी सब मौजूदगी रहेगी और वहां से ये जांच होगी। लेकिन सवाल यही है कि जो कांग्रेस या दूसरे जो लोग हैं इसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि 25 लोगों की जो मौत हुई है, ये मौत जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुई है। गोवा में जो ये जो हादसा पेश आया है, इस हादसे के दौरान आपको मैं बताऊं कि इस क्लब को, नाइट क्लब को पहले भी जो है इस तरह के नोटिस दिए जा चुके थे। बावजूद इसके ये पूरी धड़ल्ले के साथ जो है ये चल रहा था, न सिर्फ चलाया जा रहा था बल्कि जो फायर सेफ्टी के नियम है उनको जो है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई होती तो हो सकता है कि हादसा कर सकता था, लेकिन चूंकि ये सब कुछ करने से पहले प्रशासन ने सख्ती की बात तो की है, लेकिन प्रशासन की सख्ती पर कोई अमल नहीं हुआ, ये दिखाई दे रहा है। जी शायद बिल्कुल जी इस मामले में आप देखिए, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात तो की गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गोवा में सिर्फ यही नहीं बल्कि इतने सारे पब हैं, क्लब हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे इन सभी जगहों पर यही होता है कि फायर के जो नियम है उनकी अनदेखी की जाती है। आप देखिए, अगर ये टीम जांच कर रही है तो इस जांच के बाद क्या नतीजा बरामद होता है ये तो आने वाले वक्त में जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या गोवा में नियम कानून को जो है क्या ताक पर रखकर इस तरह के पब और होटल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी शायद बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। वी आर गेटिंग सम मोर अपडेट्स नाउ। अनदर दिल्ली विजिटर, डॉक्टर अविनाश, who had planned to visit the ill-fated restaurant where the fire broke out, says that they got lucky as their cab driver was in fact late. Let's listen into what he has to say. क्या हुआ कि we are from Delhi, तो फिर the moment we came here, so we thought कि why there is a pollution here, because we are used to of seeing smoke everywhere, so we thought it's not normal. So after some time we got to know that there has been a fire. So we thought that actually we got lucky because our cab driver was late, or else we would be here. So of course we're seeing many statements coming in now from eyewitnesses as well as other locals and tourists with regards to the blaze that occurred at the Arpora nightclub. Now in some more breaking updates coming in, Vice President C.P. Radhakrishnan has condoled the deaths in the deadly Goa fire.
He has stated, and I quote, "Deeply saddened by the loss of lives in the tragic fire incident at Arpora, Goa. My heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones. My thoughts and prayers are with them in this moment of immense sorrow. I also pray for the speedy recovery of all those injured." My colleague Shahid Ansari joins us for more details. शाहिद, अब हम देख रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका स्टेटमेंट भी आ गया है इस हादसे के ऊपर। इस स्टेटमेंट के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, गोवा में जो ये हादसा पेश आया है, इस हादसे के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि गोवा के इस हादसे में जो है, जहां तब लोगों ने अपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, लोगों ने दुख जाहिर किए हैं, और उसके साथ साथ जो है देखिए, पीएम केयर फंड से जो है जो मृतक हैं, मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा, जो जख्मी है उनको 50,000 का मुआवजा, ये सारी चीजें देखिए जो की गई हैं, ये सारी चीजें करने के बाद आप देखिए कि सब तरफ से जो है इसको दुख व्यक्त किया जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन सवाल देखिए एक अभी भी बरकरार है। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि भाई ये सरकार की अनदेखी और सरकार की नाकामी है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो 25 लोगों की मौत हुई है, ये मौत को हम कोई भी इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अभी हालात ही ऐसे हैं कि हर एक जो है उन सभी लोगों के साथ जो है संवेदना व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, और बस सबसे अहम सवाल ये है कि भाई दोषियों के खिलाफ जो है देखिए मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी की भी बात कही गई और वो भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग दोषी हैं, क्या उन तक जो है ये कार्रवाई उन तक कैसे होगी, या उन तक कार्रवाई कैसे, उन सख्त कार्रवाई के दायरे में वो कैसे आएंगे, सारे सवाल है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो लोग होते हैं इन पर कार्रवाई करने के बाद जो है वो लोग तो बच निकलते हैं, और जो लोग हैं मौत के मुंह में चले जाते हैं, फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अभी भी जो लोगों की मांग है देखिए, दुख व्यक्त कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ा यही है कि क्या जिन लोगों की मौत हो गई है, उनकी मौत की क्या कीमत चुकाई जा सकती है क्या? तो जवाब भी उसका यही है कि नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर अभी भी जो जांच का इंतजार किया जा रहा है, तो गोवा में इस तरह के, आपको मैं बता दूं कि सैकड़ों हजारों होटल है, पब है, जहाँ पे जो है नियम और कायदे को जो है नजरअंदाज किया जाता है। अभी की बात है ये। जी शाहिद, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद ऑल ऑफ दोस